नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड ब्रिटिश शासन से टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखा होगा। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन को इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट जो बुक है उत्तराखंड जीके की उससे लिए गए हैं, ठीक है। तो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके अपकमिंग एग्जाम वीडियो बीपीडीओ लोअर पीसीएस पटवारी लेखपाल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1815 में पहले ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुआ? तो इसका सही जवाब है गार्डनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ई गार्डनर जो है पहला ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर था और मई 1815 में ये कुमाऊं कमिश्नर बनता है। 9 महीने का इसका कार्यकाल रहता है। इसके बाद ये कंपनी का राजनीतिक एजेंट बनके नेपाल चले जाता है और ई गार्डनर के कुमाऊं कमिश्नर बनने के 2 महीने बाद ही इसका असिस्टेंट बनाया जाता है विलियम ट्रेल को, ठीक है। और इसके बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बनता है? विलियम ट्रेल बनता है, जो कि 1835 तक कुमाऊं कमिश्नर रहता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कमिश्नर वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि ई गार्डनर आया उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा आपका ट्रेल आया उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसके बाद जो भी कमिश्नर आएंगे उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उनको पढ़ेंगे। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुमाऊं कमिश्नर बनता है पहला ई गार्डनर 1815 में और 9 महीने का इसका कार्यकाल रहता है। इसके बाद ये राजनीतिक एजेंट बनके नेपाल चले जाता है, ठीक है। और कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त जो है ई गार्डनर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम ट्रेल ने सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था कब लागू की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1824 में, ठीक है। तो 1824 में विलियम ट्रेल ने सरकारी खजाने पर नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था लागू की। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब डबल लॉक व्यवस्था क्या थी? जैसे नाम से पता चल रहा है डबल लॉक, ठीक है। 2 कुंजियां थी, इसमें 2 चाबियां थी खजाने की, ठीक है। एक थी कलेक्टर के पास और दूसरी थी ट्रेजरर के पास, ठीक है। तो 2 चाबियां बनाएगी और विलियम ट्रेल के शासनकाल में ही डबल लॉक व्यवस्था लागू हुई 1824 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1816 में, ठीक है। तो 1816 में अपराधों को कम करने के लिए कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई। देखिए, जो मॉडर्न डे अल्मोड़ा जेल है, वर्तमान का जो अल्मोड़ा जेल है, इसकी स्थापना होती है 1872 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी रहे थे, ठीक है। तो कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल ने अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की? 1816 में। और जो वर्तमान का अल्मोड़ा जेल है उसकी स्थापना होती है 1872 में, ठीक है। इसी के साथ देखिए, विलियम ट्रेल ने 1821 में पौड़ी में जेल की स्थापना की, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है, पौड़ी का भी अल्मोड़ा का भी। अल्मोड़ा वाला तो एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। और अगर बात करें पहाड़ों पर कुमाऊं में जो पहला थाना बना था वो कब बना था? 1837 में, ठीक है। 1837 में कुमाऊं में पहला थाना बना था अल्मोड़ा में, ठीक है। तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है 1816 में विलियम ट्रेल द्वारा। पौड़ी में जेल की स्थापना होती है 1821 में विलियम ट्रेल द्वारा। और 1872 में मॉडर्न डे जो अल्मोड़ा जेल है, वर्तमान का जो अल्मोड़ा जेल है, इसकी स्थापना होती है। और 1837 में जो है पहला थाना बनता है अल्मोड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में पहली बार 9 पटवारी के पद सृजित किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विलियम ट्रेल, ठीक है। विलियम ट्रेल के शासनकाल में 1819 में पहली बार जो है 9 पटवारी के पद जो है सृजित किए गए। और इसके बाद देखिए 1825 में इनकी संख्या बढ़कर हो जाती है 17 और 1830 में बढ़कर हो जाती है 63, ठीक है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1819 में 9 पटवारी के पद सृजित किए गए। किसके शासनकाल में? ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल के शासनकाल में। अगला है, विलियम ट्रेल द्वारा सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में नेटिव डॉक्टर, देसी चिकित्सक यानी की नियुक्ति की गई, कहां पर की गई? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा में, ठीक है। तो 1833 में विलियम ट्रेल द्वारा नेटिव डॉक्टर, देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में की गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस कुमाऊं कमिश्नर ने नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विलियम ट्रेल, ठीक है। तो विलियम ट्रेल ने ही सर्वप्रथम जो है नदियों पर सस्पेंशन पुल यानी कि झूलता हुआ पुल, इसका निर्माण कार्य शुरू किया, ठीक है।
बाद में स्ट्रेची ने जो है बेटन के कार्यकाल में गढ़वाल श्रीनगर में सस्पेंशन पुल बनाया था, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रारंभ किसने किया था? विलियम ट्रेल ने। नेक्स्ट है 1815 में विलियम ट्रेल द्वारा डाक व्यवस्था प्रणाली अल्मोड़ा से डैश के मध्य की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर, ठीक है। 1815 में विलियम ट्रेल द्वारा डाक व्यवस्था जो है अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य की गई। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे जो उत्तराखंड की बुकें हैं इंपॉर्टेंट उनसे ही लिए गए हैं। जैसे अजय राव जी की बुक है, दूसरा यशवंत कटोच जी की बुक है, तीसरा आपका मेहरबान सिंह गोसाई जी की बुक है, और आपका बलौदी जी की बुक और परीक्षा वाणी। इनमें तो ज्यादा पॉइंट है नहीं, वैसे ब्रिटिश शासन के बारे में कुछ कुछ पॉइंट हैं वहां से लिए गए हैं, ठीक है। और वन लाइनर जो है आपका बीएस नेगी, उससे भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सारी बुकों का निचोड़ ये कह सकते हैं ये वीडियो है। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट इसमें देखने को मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के भी जितने क्वेश्चन हैं वो भी हमने इसमें डिस्कस किए हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस कुमाऊं कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार का आरोप लगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विलियम ट्रेल। देखिए, कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल ने जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का निर्माण कार्य किया था, इसलिए जो है इस पर हिंदू धर्म के प्रचार का आरोप लगा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और रिसेंट के एग्जाम में आपका जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होता, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का निर्माण किसने शुरू किया था? तो ये विलियम ट्रेल ने किया था। अगला प्रश्न है, कुली बेगार को खत्म करने के लिए कमिश्नर ट्रेल द्वारा खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास कब किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1822 में, ठीक है। तो 1822 में विलियम ट्रेल द्वारा कुली बेगार को खत्म करने के लिए खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया गया। हालांकि सक्सेसफुल नहीं रहता है, सक्सेसफुल रहता तो 1921 में इतना बड़ा आंदोलन करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1822 में खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया गया विलियम ट्रेल द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है 1829 में कुमाऊं के लिए मुंसिफ किसके द्वारा नियुक्त किया गया? अब देखिए, मुंसिफ क्या होता है? मुंसिफ होता है न्यायिक अधिकारी, यूं कह सकते हैं आप, न्यायाधीश होता है मुंसिफ, ठीक है, जो न्याय करने का कार्य करता है, ठीक है। तो मुंसिफ किसने नियुक्त किया? ये विलियम ट्रेल ने किया 1829 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलियम ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त कब किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1823 में, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ बंदोबस्त के बारे में, लैंड सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल में टोटल 12 लैंड सेटलमेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें से 11 तो करते हैं ब्रिटिशर्स और एक होता है आपका स्वतंत्रता के बाद। अब जो देखिए 11 लैंड सेटलमेंट या भूमि बंदोबस्त होते हैं, इसमें से देखिए पहला भूमि बंदोबस्त मैंने आपको बताया था कि गार्डनर करता है कुमाऊं में, ठीक है। और पहला भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में करता है, इसी का असिस्टेंट होता है उस टाइम पे विलियम ट्रेल, ठीक है। ये पहला भूमि बंदोबस्त होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए लगातार 6 और भूमि बंदोबस्त करता है विलियम ट्रेल। तो विलियम ट्रेल जो है टोटल 7 भूमि बंदोबस्त करता है, ठीक है। 7 भूमि बंदोबस्त विलियम ट्रेल करता है। लेकिन इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट भूमि बंदोबस्त हैं। पहले तो ये एक साल भूमि बंदोबस्त करते रहता है, 1 साल के लैंड सेटलमेंट करते रहता है, लेकिन इसको उतना फायदा नहीं होता है। भूमि बंदोबस्त करने का उद्देश्य क्या होता है? रेवेन्यू कमाना, ठीक है। तो ये सोचता है कि 5 साल भूमि बंदोबस्त करके देखता हूं। तो 5 साल भूमि बंदोबस्त ये करता है 1823 में, ठीक है। 1823 से 1828 तक ये 5 साल भूमि बंदोबस्त करता है। और इसी को ही सन 80 का भूमि बंदोबस्त या 80 साल भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं, क्योंकि उस समय संवत था 1880, ठीक है। तो इसलिए इसको 80 साल भूमि बंदोबस्त, सन 80 का भूमि बंदोबस्त, 5 साल भूमि बंदोबस्त प्रथम, ठीक है, इसलिए कहते हैं। लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा भूमि बंदोबस्त पर, इसको अलग पढ़ना ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें अगर पढ़ेंगे तो ठीक से याद नहीं रहेगा उतना, क्योंकि एमसीक्यू बेस में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये टॉपिक उतना सही नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको, 12 भूमि बंदोबस्त होते हैं टोटल, 11 करते हैं ब्रिटिशर्स, एक स्वतंत्रता के बाद होता है। पहला करता है ई गार्डनर कुमाऊं में, और गढ़वाल में करता है ट्रेल, ठीक है। ट्रेल इसके बाद 7 टोटल 7 भूमि बंदोबस्त करता है। 1823 का इंपॉर्टेंट है, इसको 5 साल 80 साल भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। फिर इसके बाद 1828 में भी ये 5 साल भूमि बंदोबस्त करता है। और इसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट भूमि बंदोबस्त आपके, एक तो आपका 20 साल भूमि बंदोबस्त जो बैटन करता है, ठीक है, जो 1860 तक प्रभावी रहता है। दूसरा आपका विकेट का भूमि बंदोबस्त, जो कि पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भूमि बंदोबस्त होता है, ठीक है। और एक आपका अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 का एविडसन वाला, ठीक है। इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे अलग वीडियो में, क्योंकि हमें टिहरी रियासत के भी भूमि बंदोबस्त पढ़ने हैं, उसमें थोड़ा गोरखा के बारे में पढ़ना है, तो उसमें थोड़ा पढ़ लेंगे इसके बारे में। यहाँ पर हम भूमि बंदोबस्त को डिस्कस नहीं करेंगे आगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कुमाऊं में तीसरे कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज गोबान, ठीक है। तो देखिए आपका 1835 तक रहता है विलियम ट्रेल। इसके बाद आता है 1836 में
जॉर्ज गोबान, ठीक है। लेकिन इसके बीच में मोस्ले स्मिथ भी कुछ टाइम संभालता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं गिनेंगे हम, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, पहला आपका आता है ई गार्डनर, इसके बाद आपका आता है विलियम ट्रेल, इसके बाद आता है आपका जॉर्ज गोबान, ठीक है। ये सीक्वेंस भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है कुमाऊं कमिश्नर का, ठीक है। तो स्टार्टिंग का आपका ई गार्डनर, फिर आ गया विलियम ट्रेल, फिर आ गया गोबान, फिर लुसिंगटन, फिर आपका बैटन, फिर रैमजी, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है तीसरा कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज गोबान था, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1836 से लेकर 1838 तक। अगला प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज गोबान, ठीक है। तो जॉर्ज गोबान ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो एक ही अच्छा काम किया इसने अपने कार्यकाल में, शॉर्ट टर्म का इसका कार्यकाल था, ठीक है। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो जॉर्ज गोबान ने लगाया। अगर भारत के परिवेश में बात करें तो 1843 में दास प्रथा उन्मूलन होता है, दास प्रथा के लिए अधिनियम पारित होता है, ठीक है। और कुमाऊं में 1836 में जॉर्ज गोबान के टाइम पीरियड में जो है दास प्रथा स्लेवरी पर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस कुमाऊं कमिश्नर को अनुभवहीन और व्यवहारिक न होने के कारण उसके पद से विभक्त कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज गोबान, ठीक है। तो जॉर्ज गोबान को अनुभवहीन और व्यवहारिक न होने के कारण उसके पद से विभक्त कर दिया गया, इसीलिए इसका कार्यकाल जो है 1836 से लेकर 1838 तक रहता है, ठीक है। 1838 में इसको इसके पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद चौथा कुमाऊं कमिश्नर आता है थॉमस लुसिंगटन, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है, 1839 में श्रीनगर गढ़वाल में लावारिस फंड से स्कूल की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं थॉमस लुसिंगटन के कार्यकाल में, जिसका कार्यकाल रहता है 1838 से लेकर के 1848 तक, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन हडल्सन, ठीक है। तो ये सीनियर असिस्टेंट था, इसने जो है श्रीनगर गढ़वाल में 1839 में लावारिस फंड से स्कूल की स्थापना की। और ये क्वेश्चन जो है आपका सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग में यात्रियों की चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति कब की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1840 में, ठीक है। 1840 में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग में यात्रियों की चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की गई, और किसने की? थॉमस लुसिंगटन ने, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि विलियम ट्रेल के शासनकाल में अल्मोड़ा में एक नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति की जाती है, और बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग के निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? विलियम ट्रेल ने शुरू किया था, इसीलिए उसे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था, ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग यात्रियों की चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वदेशी चिकित्सक जो है थॉमस लुसिंगटन ने 1840 में नियुक्त किया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक एक्ट पारित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस लुसिंगटन, ठीक है। तो 1842 में जो है नैनीताल नगर पालिका के गठन हेतु एक एक्ट पारित होता है, ठीक है। और अगर बात करें नैनीताल नगर पालिका की, तो इसकी स्थापना होती है 3 अक्टूबर 1850 को, ठीक है। 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर पालिका की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, बागेश्वर की गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 1848 में, ठीक है। और किसने किया? थॉमस लुसिंगटन ने 1848 में बागेश्वर की गोमती नदी पर पुल का निर्माण किया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, थॉमस लुसिंगटन की अध्यक्षता में मार्च 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी कहाँ गठित की गई? तो इसका सही जवाब है अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 1848 में लुसिंगटन की अध्यक्षता में जो है अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई। इससे पहले हमने पढ़ा था 1840 में एक स्वदेशी चिकित्सक नियुक्त करता है ये केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर, और 1847 में याद रख लीजिए ये एक असिस्टेंट सर्जन भी नियुक्त करता है नैनीताल में, ठीक है, 1847 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी को अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया जाता है। तो कुमाऊं कमिश्नरी को अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफर किया जाता है 1855 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 1855 में जो है कुमाऊं कमिश्नरी को अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि जो उसका मुख्यालय है वो नैनीताल में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, 1855 में। अगला है, हेनरी रैमजे ने 1854 में कुष्ठ आश्रम तथा चिकित्सालय की स्थापना कहां पर की?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा में। ठीक है, तो देखिए हेनरी रैमजे का कार्यकाल 1856 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये इससे पहले बेटन के टाइम पे जो है असिस्टेंट कमिश्नर था, इसलिए जो है इसने 1854 में कुष्ठ आश्रम और चिकित्सालय की स्थापना जो है अल्मोड़ा में की। ठीक है, उस टाइम पे कुष्ठ रोग जो है काफी चरम पर था और काफी हीन भावना से देखते थे जिनको कुष्ठ रोग था, ठीक है, उन लोगों को, इसीलिए उसने कुष्ठ आश्रम की और तथा चिकित्सालय की स्थापना की अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास सर्वप्रथम किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हेनरी रैमजे ने जो है उत्तराखंड में सबसे पहले आपदा प्रबंधन का प्रयास किया। ठीक है, और इसका प्रयास क्यों किया इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 1867 में। ठीक है, तो भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया। तो देखिए 1867 में पहली बार भूस्खलन होता है, कहां पर? नैनीताल में। इसी का कारणों का पता लगाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि अल्मोड़ा में आपदा प्रबंधन का प्रयास सबसे पहले किसने किया? वो हेनरी रैमजे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नैनीताल में संकटपूर्ण भूस्खलन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1880 में। 1880 में जो है नैनीताल में संकटपूर्ण भूस्खलन होता है और ये काफी भयानक होता है, इसमें 151 लोगों की मौत हो जाती है। पहली बार कब आता है? 1867 में, जिसके बाद जो है हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाता है। इसके बाद भयानक भूस्खलन होता है, कब होता है? 1880 में। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हेनरी रैमजे। ठीक है, हेनरी रैमजे का कार्यकाल मैंने आपको बताया 1856 से 1884 तक रहता है। ठीक है, और 1857 की जब क्रांति होती है उस टाइम पे हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे। लास्ट में आपको एक लिस्ट दे दूंगा मैं कि किस टाइम पे कौन कमिश्नर था। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस टाइम पे कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था। ठीक है, नेक्स्ट है, तराई भाबर के विकास के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1883 में। 1883 में तराई भाबर के विकास के लिए जो है तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई। अगला है, पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की? तो इसका सही जवाब है 1858 में। ठीक है, 1858 में पादरी विलियम बटलर, उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। इसके कार्यकाल में नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई? 1858 में। ठीक है, और इनका नाम अभी आपको याद रखना है, पादरी विलियम बटलर ने की। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हेनरी रैमजे ने। ठीक है, दास प्रथा को किसने किया था समाप्त? गोबान ने। और ठेकेदारी प्रथा को किसने किया था समाप्त? जो है हेनरी रैमजे। और ठेकेदारी प्रथा किससे संबंधित थी? ये वनु से संबंधित थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जनता में व्याप्त वनु के कष्टों को दूर करने के लिए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1921 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पर्सी विंडम। ठीक है, पर्सी विंडम जो है इसका अध्यक्ष होता है, उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर होता है। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी से आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1921 की स्थापना की जाती है और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो 28 अक्टूबर 1921 को इसने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जल संसाधनों की नियतीकरण के लिए कुमाऊं जल नियम कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1917 में। ठीक है, तो 1917 में कुमाऊं जल नियम बनाया गया जल संसाधनों के नियतीकरण के लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें संशोधन किया जाता है 1930 में, तो ये होता है कुमाऊं जल नियम 1930। ठीक है, पहला कुमाऊं वाटर रूल कब आया? 1917 में। ठीक है, इसमें ही संशोधन करके फिर 1930 में आता है कुमाऊं वाटर रूल। और 1930 से आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट बात कि जो ये जो संशोधन होता है 1917 वाले में, इसमें देखिए जो गूल है सिंचाई के लिए और जो घराट है, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग किया जाता है। इसमें किसमें? 1930 वाले वाटर कुमाऊं वाटर नियम में। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, कुमाऊं में कुल कितने अंग्रेजी कुमाऊं कमिश्नर बने? तो देखिए अगर ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर की बात करें टोटल 23 कुमाऊं कमिश्नर बने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। पहले थे ई गार्डनर और अंतिम थे फिनले। ठीक है, डब्ल्यू फिनले। फिनले अंतिम कुमाऊं कमिश्नर थे, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब है के एल मेहता। ठीक है, प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन बनते हैं? के एल मेहता। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर मैंने आपको बताया 23 कुमाऊं कमिश्नर थे और अंतिम थे डब्ल्यू फिनले। इसके बाद प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं के एल मेहता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर ने सरकारी भूमि पर साल काटने
पर प्रतिबंध लगाया। तो सरकारी भूमि पर साल के जो पेड़ होते हैं उनको काटने में प्रतिबंध लगाया विलियम ट्रेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1826 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1891 में नैनीताल अल्मोड़ा जिले के गठन के समय कौन कुमाऊं कमिश्नर था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कमिश्नर इरेस्काइन। 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल जिले का गठन होता है। इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर था इरेस्काइन। ठीक है, अगला प्रश्न है तराई भावर के पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति का नियम कब लाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1897 में। ठीक है, 1897 में तराई भावर के लिए जो है पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति का नियम लाया गया। कब से लागू होता है? 1906 से ये लागू होता है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, तराई जिले का गठन कब हुआ? ठीक है, आपको बताना है कि तराई जिले का गठन कब किया गया। नेक्स्ट है चबूटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1932 में। ठीक है, 1932 में चौबुटिया उद्यान में जो है हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। चौबुटिया कहाँ पर स्थित है? ये रानीखेत में स्थित है। ठीक है, और चौबुटिया गार्डन की स्थापना कब होती है? ये होती है 1869 में। ठीक है, 1869 में चौबुटिया गार्डन की स्थापना होती है। आर्चर्ड कंट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है और सेब के लिए काफी फेमस है। ठीक है, अगला प्रश्न है कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 में कहाँ लगाई गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा में। ठीक है, तो देखिए 1824 में हेबर बिशप ने जो है सबसे पहले चाय की खेती का विचार किया। इसके बाद 1834 में भारत में क्या होता है, चाय कमेटी का गठन किया जाता है और 1835 में जो है कुमाऊं में पहली बार जो है चाय की पहली खेप लगाई जाती है। और कहां पर लगाई जाती है? अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में और भीमताल में। ठीक है, भीमताल कहां पर स्थित है? नैनीताल में। तो इन दो जगहों पर 1835 में पहली खेप लगाई जाती है और किसके द्वारा लगाई जाती है? तो फॉल्कनर के द्वारा। ठीक है, फॉल्कनर के द्वारा लगाई जाती है। इसके बाद 1835 में ही टिहरी में भी चाय की खेती प्रारंभ होती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले विचार किसने किया था? बिशप हेबर ने किया था। चाय कमेटी का गठन कब होता है भारत में? 1834 में होता है। और कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 में फॉल्कनर ने जो है कहां पर लगाई थी? अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में और भीमताल में। ठीक है, इन दो जगहों पर लगाई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 1844 में देहरादून में सरकारी चाय बागान की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जेमिसन ने। ठीक है, तो जेमिसन ने जो है 1844 में सरकारी चाय बागान की शुरुआत की। देखिए होता क्या है, ये जेमिसन जो है ये आता है कुमाऊं में, अल्मोड़ा में। तो ये देखता है कि काफी अच्छी चाय की खेती हो रही है, तो फिर ये जाता है देहरादून में। ये देहरादून में भी चाय के बागान लगाता है। ठीक है, 1844 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है 1843 में पौड़ी में चाय के बागानों की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1843 में पौड़ी में चाय के बागानों की स्थापना की गई कैप्टन हडल्स्टन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कनिष्क सहायक वाले में। ठीक है, अगला प्रश्न है 1850 में निम्न में से कौन सा चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया? तो इसका सही जवाब है एस आई वांग। ठीक है, एस आई वांग जो है 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ था, ये गढ़वाल आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है पौड़ी में ही एक चीनी चाय काश्तकार था। ठीक है, चीनी चाय काश्तकार जिसका नाम था डी चौफिन। इसने क्या किया? सरकारी चाय की फैक्ट्री, ठीक है, चाय की फैक्ट्री की इसने स्थापना की। ठीक है, कहां पर की? पौड़ी में की। और ये चीनी जो है काश्तकार था, चाय काश्तकार। ठीक है, तो ये आपको इससे याद रखना है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम बेलाडोना खेती कुमाऊं में किसने शुरू की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन गिल ने। ठीक है, तो देखिए कुमाऊं में बेलाडोना खेती 1903 में प्रारंभ होती है, लेकिन अगर आप अजय राव जी की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा 1910। ठीक है, तो दोनों डेट आप याद रख लीजिए, लेकिन ये परीक्षा वाणी की डेट है 1903, ये ज्यादा सही रहेगी, इसको याद कर लीजिए आप। 1903 में बेलाडोना खेती की शुरुआत होती है। ठीक है, कौन करता है? नॉर्मन गिल। बेलाडोना क्या होता है? ये औषधि पौधे होते हैं, इसकी शुरुआत की जाती है 1903 में। और नॉर्मन गिल की बात करें तो ये एक वनस्पति शास्त्री था और आलू की एक प्रजाति है लॉन्ग कीपर, इसको कुमाऊं में लाने का श्रेय भी इसी को जाता है, नॉर्मन गिल को। ठीक है, और इसी ने जो है इटली से सफेद और काले अंगूर की प्रजाति भी मंगाई थी। 1922 में ये जो है चले जाता है इंग्लैंड। इसके बाद अपना जो कार्य होता है सारा वो रामलाल शाह को सौंप देता है। ठीक है, तो ये नॉर्मन गिल से आप इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तरकाशी के हर्सिल में बागवानी फलों की कृषि की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक विल्सन को। ठीक है, तो उत्तरकाशी के हर्सिल में बागवानी फलों की कृषि की शुरुआत करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। और इसी ने जो है एक विल्सन सेब की प्रजाति विकसित की अपने नाम पर। ठीक है, तो विल्सन सेब की प्रजाति किसने विकसित की? फ्रेडरिक विल्सन ने।
जर्मन व्हीलर ने घोड़ाखाल में फल उद्यान और डेरियाज ने नैनीताल के रामगढ़ में फल उद्यान लगाए थे। नॉर्मन गिल मैंने आपको बताया, इसने जो है बेलेडोना कृषि की शुरुआत की 1903 में। तो ये इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आलू की खेती का प्रयास देहरादून में 1823 में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेजर यंग द्वारा। तो 1823 में देहरादून में आलू की खेती का सर्वप्रथम प्रयास जो है मेजर यंग द्वारा किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आलू की खेती का प्रयास देहरादून में सर्वप्रथम किसने किया, तो ये मेजर यंग ने किया। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि विदेशी आलू की खेती का प्रयास किसने किया, विदेशी आलू की खेती किसने की सर्वप्रथम, तो वो की थी हैरी हैरी बर्जर ने। ठीक है, हैरी बर्जर ने 1864 में कहाँ की थी? नैनीताल में। नैनीताल में आलू की खेती सबसे पहले की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं में पृथक वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1868 में। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें कुमाऊं कमिश्नर की, तो वनों के संरक्षण के लिए कार्य कौन करता है? हेनरी रैमजे करता है। और खुद को ही ये कंजर्वेटर मतलब यानी कि वन संरक्षक नियुक्त करता है खुद को ही अपने आप को, और ठेकेदारी प्रथा को जो है समाप्त करता है। ठीक है, इसके बाद अगर भारत की बात करें तो जर्मन विशेषज्ञों की मदद से 1864 में जो है भारत में वन विभाग की स्थापना होती है। ठीक है, और इसका पहला महानिदेशक कौन होता है? डेट्रिस ब्रेंडिस होता है। ठीक है, डेट्रिस ब्रेंडिस, जिसने एफआरआई की भी स्थापना की। ठीक है, तो ये इसका पहला महानिरीक्षक होता है। इसी की सलाह पर 1865 में वन अधिनियम आता है। ठीक है, इसके बाद जो है 1868 में क्या होता है, कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना होती है। कुमाऊं के लिए अलग वन विभाग बनाया जाता है। ठीक है, और गढ़वाल में कब होती है? गढ़वाल में होती है 1869 में, मतलब। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रथम वन संरक्षक कौन बनता है? ये बनता है पियर्सन। पियर्सन जो है कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होती है, उसके बाद प्रथम वन संरक्षक बनता है। ठीक है, तो ये वन विभाग से इतना आपको पता होना चाहिए। अगर टिहरी में बात करो तो टिहरी में 1885 में होती है वन विभाग की स्थापना। ठीक है, 1885 में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, दिसंबर 1914 को गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में बांटा गया दिसंबर 1914 में गढ़वाल के वनों को। तो देखिए गढ़वाल में 1869 में जो है वन विभाग की स्थापना होती है, और 1914 में इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, उत्तरी गढ़वाल और दक्षिणी गढ़वाल वन। ठीक है, और फिर 1924 में इन दोनों को एक कर दिया जाता है। ठीक है, पहले इनको बांट दिया जाता है 1914 में उत्तरी वन और दक्षिणी गढ़वाल वन में, और 1924 में एक कर दिया जाता है। और इसके बीच में 1916 में जो है उत्तरी गढ़वाल में ओस मास्टर और दक्षिणी गढ़वाल में भोला ने जो है पंचवर्षीय योजना बनाई। ठीक है, कब बनाई? 1916 में ओस मास्टर ने उत्तरी गढ़वाल में और भोला ने दक्षिणी गढ़वाल में पंचवर्षीय योजना बनाई, और फिर इसके बाद 1924 में इन दोनों को एक कर दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर 1815 को। ठीक है, तो 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि हुई। संगोली कहाँ पर है? बिहार में है। लेकिन इसको स्वीकार कब करते हैं गोरखा? 4 मार्च 1816 को। ठीक है, 4 मार्च 1816 को इसको स्वीकार करते हैं। संधि कब होती है? 2 दिसंबर 1815 को, और स्वीकार कब करते हैं? 4 मार्च 1816 को। इनकार कर देते हैं मानने के लिए, फिर इसके बाद अंग्रेज चढ़ाई करते हैं नेपाल पर, फिर ये मान जाते हैं। ठीक है, तो इससे इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी रैमजे को। ठीक है, हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1909 में। 1909 में नैनीताल के ज्योली कोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की जाती है, और इसका कार्यभार कौन संभालता है? नॉर्मन गिल। ठीक है, आलू के उत्पादन और बीजों के लिए जो है इसकी स्थापना की जाती है 1909 में। नेक्स्ट है, 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की? तो ये की ऑप्शन नंबर सी, पादरी रेवरेंड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई? तो ये बनाई जे.एम. क्ले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जे.एम. क्ले ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के निर्माण की योजना बनाई। ठीक है, अब देखिए कुमाऊं कमिश्नरी के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है, 6 के बारे में तो हमने बात की। नेक्स्ट देखिए 7वां कुमाऊं कमिश्नर आता है हेनरी रेमजे के बाद, वो आता है फिशर। ठीक है, जिसका कार्यकाल रहता है 1884 से 85 तक। ठीक है, इसके बाद आता है एच.जी. रॉस, 1885 से 87 तक इसका समय रहता है। इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और गढ़वाल राइफल्स की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद ग्रीक आता है 1888 से 89 तक।
इसके बाद आता है इरस्काइन, ठीक है, इसके समय नैनीताल जिले का गठन होता है, अल्मोड़ा जिले का गठन होता है। इसके बाद आता है टी रॉबर्ट्स 1892 से 1994 पर राष्ट्रीय वन नीति आती है उस टाइम पर, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स वाली राष्ट्रीय वन नीति है, भारत सरकार की राष्ट्रीय वन नीति आती है 1952 में, ठीक है। मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है 1893 में। इसके बाद आता है ग्रिज, इसके बाद आता है हेम्बलिन, ठीक है, हेम्बलिन के टाइम पे देहरादून में रेल का आगमन होता है और 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना भी होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए एम.डब्ल्यू. शेक्सपियर, इसके टाइम पे गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन होता है 1905 में। इसके बाद कैंपबेल आता है 1906 में, इसके टाइम पे कुली एजेंसी की स्थापना होती है जोत सिंह नेगी द्वारा 1908 में। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना मैंने अभी आपको बताया था। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना अल्मोड़ा में 1912 में होती है और 1914 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में होती है। और देहरादून में कहाँ पर कब होती है? 1918 में होती है, ठीक है। इसकी शाखा खुली जाती है देहरादून में 1918 में। पर्सी विंडम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके टाइम पे देखिए गांधी जी सर्वप्रथम हरिद्वार आए थे और 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है अल्मोड़ा में, ठीक है। और जो अधिवेशन होते हैं इसके मैक्सिमम ये इसी के टाइम पीरियड में होते हैं, ठीक है। 1916 में गांधी जी देहरादून आए इसी के टाइम पीरियड में। और कुली बेकार प्रथा का अंत जो है इसी के टाइम पीरियड में होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुली बेकार प्रथा के टाइम पर डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो डाइबिल था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, डाइबिल जो है उस टाइम पे डिप्टी कमिश्नर था, ठीक है। फिर आता है 17वें नंबर पे एनसी स्टीव, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके टाइम पीरियड में गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं, ठीक है, जून 1929 में। पेशावर कांड इसी के समय पर होता है 23 अप्रैल 1930 को। रवाई कांड इसी के समय होता है 30 मई 1930 को, ठीक है। इसके बाद एम एस टबल्स आता है, फिर गोयन आता है, फिर डब्ल्यू एविडसन आता है। और इसके समय जो है 1937 में अल्मोड़ा में चनौदा नामक स्थान पर जो है शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की जाती है। फिर इसके बाद आता है विवियन आता है। और 22वें नंबर का आपको याद रखना है एक्टन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था कुमाऊं कमिश्नर? एक्टन था, ठीक है। और अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन था? फिनले था, ठीक है। और इसके बाद प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर के.एल. मेहता 24वें, ठीक है, जो कि प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से संबंधित। विभिन्न बुकों की सोर्सेज से क्वेश्चन लिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।